हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 10th का जो है चैप्टर हमारा 7 चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके आज पर्सनली हम 7.2 को हल करेंगे। 7.1 हम जो है ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी किए हम जो इस पर्सनली को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,-1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। पहले देखिए, जो इसका फार्मूला लगता है, इसमें हम बेसिक जानकारी सीख लेते हैं। एक ही फार्मूला है इस पर्सनली में, ये आसान सा। देखिए, ये है दो बिंदु एक्स, ये है x1, y1 और b है x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी है, रेखाखंड ए बी है को m1 और m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, अंदर करता है भाई। करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक किए जाएंगे। ये x के निर्देशांक हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा हो जाएगा y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसे हम हल करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया अच्छे से। ये हमको देखिए बिंदु दे रखा है ए और बी, और ये हमको अनुपात दे रखा है। तो उस बिंदु का यानी पी हमको ज्ञात करना है, ठीक। यानी हमको ये पी जो है कहाँ, ये पी हमको ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 1। ये दिया क्या है, पहले हमको जो हमें दिया है वह डेटा हम लिख लेते हैं। दिया है बिंदु ए, ये ए कितना दिया है -1,7 और बी कितना दिया है हमको 4,-3, और m1 अनुपात m2 कितना दिया है m1 अनुपात m2, ये दिया हमको 2:3, ठीक। तो p हमें x, y हमें ज्ञात करना, ठीक, हमको ज्ञात करना। तो अब देखिए, हम जानते हैं विभाजन सूत्र से क्या लगाएंगे। सूत्र का नाम क्या है, विभाजन सूत्र। लिख दूंगा यहाँ पर विभाजन सूत्र से। बहुत आसान प्रश्नावली है, विभाजन सूत्र से, ठीक। कितना जाएंगे, यानी कि x, y की निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है m2 x नहीं m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y क्या आ जाएंगे, यानी m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। देखिए, m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है हमारे पास। 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू यह है कितने है 4, प्लस का m2 की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 + 3, कोमा m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, देखिए -3 प्लस m2 कितना 3 इंटू y1 कितना y1 वैल्यू कितनी है 7 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 + 3, ठीक। अब देखिए, 4 दूनी 8, ये हो जाए 8 और -3 अपॉन कितना जाए 5, 3 2 5 कोमा 3 दूनी -6, और यह है देखिए प्लस, यानी 7 या 21 प्लस का 21 बटा 5, ठीक। इसको जो है ब्रैकेट में बंद हम कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब देखिए, 8 में 5 गया कितना बचा, 3 गया 5 बचा, यानी 5/5 कोमा ये कितना जाएगा 15/5, तो ये कितना आ जाएगा, इससे एक बार कटा, ये आ जाएगा 1,3, ठीक। ये x, y की निर्देशांक कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 1,3, इसके ये आंसर फाइनल आ जाएगा, ठीक। आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 कह रहा है बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदु हमको निर्देशांक ज्ञात करने। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2। देखिए, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है हमको ए दिया है 4,1
4 कोमा माइनस का 1, और बी के निर्देशांक दिए हैं -2 कोमा माइनस का 3 को सम त्रिभागों में 3 भागों में विभाजित करना है। देखिए ये हमने मान लिया भाई ए, ठीक, और ये मान लिया हमने बी। समान 3 भागों में बांटना। ये एक भाग हमने ये मान लिया और दूसरा मान लिया ये। इसका नाम रख दिया हमने, कितना रख दिया, पी रख दिया। इसका नाम रख दिया हमने क्यू। ए के निर्देशांक कितने हैं देखिए, यह है 4 कोमा माइनस का 1, और बी के कितने हैं -2 कोमा माइनस 3, ठीक। समान 3 भागों में बांटना, तो इसे हम अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं, इसको भी हम 1 मान लेते हैं और इसको भी हम 1 मान लेते हैं। तो इसमें देखिए ए पी, पहले तो यहाँ एक समान भागों में बांटना है, तो यहाँ पी और क्यू का हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम ए पी देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ ए पी अनुपात भाई ए पी अनुपात पी बी कितना हो जाएगा, ए पी अनुपात पी बी। भाई ए पी कितनी है 1 और पी बी कितना जाएगा, पी से लेकर बी तक की 1 और 1 कितना जाएगा 2, तो कितना जाएगा 1 अनुपात 2 हो जाएगा, 1 अनुपात 2। अब हम निकाल लें, देखिए अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब निकालते हैं यानी ए क्यू अनुपात क्यू बी, यानी कि ए क्यू अनुपात क्यू बी। भैया यहाँ से तो पी के निकल जाएंगे, फिर ए क्यू अनुपात क्यू बी कितना है, 1 और 1 2, 2 अनुपात 1 हो जाएगा, 2 अनुपात 1, ठीक। अब देखिए बिंदु पी के निर्देशांक निकालते हैं, किसके, बिंदु पी के। ये बी पी के हम कितने मान लेंगे, एक्स कोमा वाई मान लेंगे। भाई पी के भी हम क्या मान लेंगे, एक्स कोमा वाई, ठीक। लिखूंगे बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, के निर्देशांक पी के लगाएं तो m1 m2 क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। ये कितना जाएगा, m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2, और इसके लिए हो जाएगा ये वाला m1 अनुपात m2, ठीक। देखिए विभाजन सूत्र क्या कहता है, सूत्र हम लगा देते हैं यहाँ पर, यानी x कोमा वाई, सूत्र होता है m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2, m1 प्लस का m2 कोमा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2, ठीक। ये हो गया। अब देखिए m1 कितना है हमारे पास, m1 की वैल्यू कितनी है, यानी 1, यानी 1 कोमा x2 कितना है, देखिए भाई x2 कितना है, यह है -2 इंटू माइनस का 2 प्लस m2 कितना है 2 है, 2 इंटू x1 कितना है 4 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कोमा m1 1 कोमा y2 कितना है -3 है, प्लस का चिन्ह, m2 कितना हमारा 2 है, इंटू y1 कितना है माइनस का 1 है, अपॉन 1 प्लस 2। अब देखिए ये कितने गुणा करेंगे, 1 की गुणा 2 से तो हो जाएगा कितना -2, ये -2 प्लस का 4 दूनी 8 अपॉन 3 कोमा ये -3 और यहाँ -2 अपॉन 3। ये कितना हो गया, 8 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा तो कितना जाएगा 6, और 6 को हम 3 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 6 को 3 से भाग करेंगे 2, भाई 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा ना, 6 को 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 कोमा, और देखिए -2 -3 कितने -5 बटा, ये हो गया -5 बटा 3, ठीक। ये आ गए हमारे बिंदु पी के निर्देशांक, ठीक। पी के तो हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है इसमें, देखिए बिंदु पी के और बिंदु क्यू को निकालना है, बिंदु क्यू के निर्देशांक। देखो यहाँ पर बिंदु क्यू के निर्देशांक, यानी एक्स कोम वाई बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाते हैं, देखिए m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ये लगा दिया। अब हम इसमें रखते हैं, ये m1 क्या है इसके लिए, ये क्यू के लिए निकाल रहे हैं, तो ये होगा 2,1 2 अनुपात 1, यानी कि 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए x2 कहाँ गया, ये है, देखिए यह है, कितना रख देंगे हम, x2 कितना -2 प्लस का m2 कितना है
m2 1 है, यानी 1 कोमा x1 कितना है 4 अपॉन 2 प्लस 1 कोमा 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है y2 की -3 प्लस का 1 इंटू एक्स y1 कितना -1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक, अब देखिए 2 1 दूनी 4, ये हो जाएगा -4 प्लस का 4 अपॉन 3 कोमा 3 दूनी -6 माइनस का 1 अपॉन 3। तो देखिए ये तो कट के हो जाएगा 0, यानी ये कितना जाएगा 0 कोमा ये 0 को 3 से भाग करूँ तो 0 जाएगा, ये -7/3 हो जाएगा -7/3। ठीक, ये कितना क्यू का x, y के ये निर्देशांक आ गए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, एक इसमें ABCD मैदान है, ये ABCD है, मैं चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। ये पंक्ति कितनी है 1 मीटर की दूरी पर है। 100 गमले रखे गए। गमले कितने रखे गए हैं इसमें 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई, उनमें 100 गमले रखे गए हैं, इस टाइप से रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति कितनी है, ये पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग, दूसरी पंक्ति में AD कितनी है, ये AD में कितने रखे गए हैं, कितने 1 मीटर दूरी कितने 100 गमले हैं, 1/4 भाग, 100 का 1/4 कितना होगा 25। ठीक, दौड़ती है और वहीं हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत जो 8वीं पंक्ति में, यानी 8वीं पंक्ति में AD का 1/5, AD में 100 है, 100 का 1/5 कितना होगा 20, दौड़ती है। ठीक, दूरी दौड़ती है, वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। बीच की दूरी का फार्मूला हम जानते हैं, क्या है, बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़े, जबकि मध्य बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। तो हम निकालेंगे, देखिए इसमें निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये कह रही है प्रश्नानुसार, इसमें लिखूंगा डायरेक्ट प्रश्नानुसार यानी निहारिका कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति कितनी है x अक्ष में चलना है, यहीं हो जाएगा 2 कोमा दूसरी पंक्ति में AD का 1/5 भाग, AD कितना 100 है, 100 का 1/5 भाग। ठीक, तो इसके निर्देशांक कितना आ जाएंगे, देखिए 5 से काटेंगे कितना का जाएगा, निहार को 5 नहीं 1/4 है, वो हमने गलत पढ़ लिया, 1/4 है। ठीक, 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा 25 बार कटेगा, तो निर्देशांक कितना आ जाएगा 2,25। ठीक, और उसमें दूसरी कौन है, प्रीत है। प्रीत जो है, प्रीत कितना है, यह है 8वीं पंक्ति में, कितनी 8वीं पंक्ति है इसकी, और 1/5 भाग है। गमलों को कितना 1/5 भाग दौड़ता है। ठीक भाई, 5 से काटेंगे 100 कितना है 20, तो इसके निर्देशांक कितना जाएंगे हमारे पास 8,20। दोनों के निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी निकालनी है हमें, इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ये होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये भी होता है इकाई के अंदर रूट के अंदर। तो ये x2 कितना 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस 25, 25 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 प्लस का 5 पंजे 25, ये कितना जाएगा 25 36 कितना जाएगा 6 5 11 और 3 2 5 और कहाँ से लगा 6 यानी रूट 61 आ जाएगा। ठीक, बीच की दूरी कितनी आ गई, इतनी आ गई बीच की दूरी। और आगे क्या है कि इन दोनों
यानी यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। ठीक, यानी निहारिका और उसके जो है प्रीत के बीच की दूरी, मध्य के बिंदु को निर्देशांक देखिए। निहारिका और प्रीत के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा, यानी x, y बराबर क्या हो जाएगा, यानी होता है इस फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, ये होता है। देखिए x1 x2 कितना, इसमें 2 है, इसमें 8 है, यानी 2 प्लस 8 अपॉन 2, y1 प्लस y2 कितना 25 प्लस 20, यानी 25 प्लस 20 अपॉन 2, 2 और 8 10 अपॉन 2, 45 अपॉन 2, ये कितना जाए 5, 5 45 अपॉन 2। ठीक, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करना है, यानी m1 और m2 हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए दिया क्या हमको, दिया है यानी ए बिंदु कितना दिया है -3, 10 और वी का निर्धारण कितना दिया है 6, -8 इतना, यानी पी जो है हमको पी मान लिया हमने पी, इसके निर्धारण x, y हमको जो है ज्ञात करने हैं। इसमें ज्ञात नहीं, ये ज्ञात नहीं करने हैं, ये तो पी तो हमको दिया है, यानी पी दिया है कितना दिया है -6, 1, 6 और m1 अनुपात m2 जो है हमको ज्ञात करना है। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है, तो हम m1 और m2 अनुपात मान लेते हैं। यहाँ पर माना m1 अनुपात m2 बराबर क्या मान लें हम k अनुपात 1 मान लेते हैं। ठीक, तो हम कौन सूत्र लाएंगे, विभाजन सूत्र से। देखिए कौन सूत्र ला रहा है, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से। ठीक, यानी कि पी के निर्देशांक कितने होते हैं, यानी पी के निर्देशांक होते हैं पी x, y हमने मान लिया अपनी तरफ से। क्या होता है फार्मूला, m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2। m1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी k है, पहले हम इसकी वैल्यू रखते हैं। ये कितनी p की वैल्यू कितनी है -1, 6, यानी -1, 6 है ये बराबर m1 कितनी है देखिए k x2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 प्लस का m2 कितनी है 1 इंटू x1 कितनी है -3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना k + 1 हो जाए, k + 1। ठीक, कोमा, और दूसरा m1 कितना है, m1 देखिए m1 कितना k है, k इंटू y1, y2 कितना है y2 -8 है, -8 प्लस का 1 इंटू y1 वैल्यू कितनी है 10 अपॉन k + 1 हो जाए, k + 1। ठीक, अब देखिए आगे वो हल करते हैं इसको हम। ये जाएगा -1, 6 बराबर जाएगा 6k -3 अपॉन k + 1
के प्लस 1 कोमा माइनस का 8k प्लस का 10 अपॉन के प्लस 1। हम क्या करेंगे, तुलना करने पर इधर भी x के निर्देशांक हो, इधर भी y के निर्देशांक हो, करने पर तब देखिए यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1 बराबर कितना आएगा, कितने x का, यानी आया 6k माइनस का 3 अपॉन के प्लस 1 और जो यहाँ से आ जाएगा 6 बराबर आ जाएगा माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन के प्लस 1। कोई से कोई एक ले लीजिए, यहाँ से k का मान हमें निकालना। इसके बटे हम बन करके हम तिरछी गुणा कर रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस का k और माइनस का 1 बराबर आ जाएगा 6k माइनस का 3, एक के हम इधर पहुँचा रहे हैं और 3 को इधर ला रहे हैं, तो यहाँ 3 माइनस का 1 बराबर यानी कि कितना 6k प्लस का k यानी कि कितना जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 7k। तो देखिए k बराबर कितना जाएगा, यानी 7/2। ठीक, k बराबर 7/2 जाएगा। तो हमारे निर्देशांक के हमने कितना माना था उसमें, ये माना m1/m2 कितना माना हमने, k अनुपात 1 माना। यहाँ देखिए यानी m1 अब m1 अनुपात m2 बराबर कितना जाएगा, यानी k अपन कितना था, k अनुपात 1 था, k अनुपात 1, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 7/2 अनुपात 1। देखिए हम 2 से इसमें कर दे रहा हूँ गुणा, 2 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 7/2। ठीक, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ये सूत्र हमारा आसानी से क्वेश्चन आसानी से बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 के लिए है, वह बिंदु ज्ञात अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1,-5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक, x अक्ष से विभाजित हो जाए, विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी हमको ज्ञात करना है। ठीक, और वह अनुपात भी ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन 5 दिया क्या हमको, पहले ए कितना दिया हमको, इसमें दिया 1,-5 और ये बी कितना दिया है -4,5। ठीक, वो कह रहा है एक अक्ष से विभाजित होने वाले यही बिंदु क्या मान लो, और रेखाखंड कितना मान लेगा, एक अक्ष से विभाजित है, तो पी के निर्देशांक कितना मान लेना, एक्स अक्ष में क्या होता है y बराबर 0 होता है, तो जाएगा x,0। ठीक, वो अनुपात कितना मान लेना है, और m1 अनुपात m2 ये हम क्या मान लेते हैं, माना, ये मानना कितना मान लेंगे हम, k अनुपात 1 मान लेते हैं, k अनुपात 1। ठीक, तो हम लाएंगे क्या, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होता है फार्मूला देखिए, यानी पी एक्स कोमा वाई बराबर कितना होता है, ये होता है m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन m1 प्लस का m2 कोमा m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, इतना हो गया। देखिए पी एक्स कोमा वाई के निर्देशांक कितने हैं, x,0 है इसमें, तो ले लेंगे x,0 बराबर m1 कितना है, यानी k अनुपात 1 है, यहाँ जा k इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, x2 की कितनी है -4 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 1 है ये भी, अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 कोमा m1 कितना k इंटू y2 कितना है 5 प्लस का m2 1 इंटू y1 कितना है -5। ठीक, अपॉन k प्लस 1, यह है x,0 बराबर -4k प्लस का 1 अपॉन k प्लस 1 कोमा ये कितना है 5k -5 गुणा करेंगे तो अपॉन कितना जाएगा k प्लस का 1। हम करेंगे क्या, गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो देखिए यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा,
इसे एक्स को ना करके हम पहले बाई बार, चलिए बाई वाली कर देते हैं, ठीक है नहीं, बाई बार करेंगे तो आसान पड़ जाएगा। चाहे वैसा आप कर कोई सा भी सकते हैं, ठीक है नहीं, कर ले हैं दोनों ही। देखिए ये एक्स और आ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स और आ जाएगा माइनस का 4k प्लस का 1 अपॉन k प्लस 1 कोमा, और जो है बाई का 0 है, ये कितना आ जाएगा 5k माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1, ठीक। इसे मान लिया हमने समीकरण 1, ठीक। और इसे कोई मानने की जरूरत नहीं है, चाहे इसे 2 मान लो। इसकी बटन देखिए हम 1 करते हैं तो इसकी जो है 0 से गुणा करेंगे, इसके करेंगे गुणा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5k माइनस का 5 बराबर 0, और 5k बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो देखिए k बराबर कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 1। तो देखिए इसका अनुपात कितना आ गया, ये m1 अनुपात m2, देखिए ये m1 अनुपात m2 कितना आ जाएगा, ये है k अनुपात 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 1 अनुपात 1, ठीक। एक आंसर तो हमारे पास ये मिला। और क्या बिंदु P के हमें निर्देशांक ज्ञात करने। अब देखिए m1 बराबर k बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, तो हम समीकरण 1 में कर देते हैं, पुट से किस में कर देते हैं, पुट इन 1, ठीक। तो 1 करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 2 बराबर कितना आएगा माइनस का 3 अपॉन 2। तो पी के निर्देशांक कितना आ जाएंगे, यहाँ माइनस 3/2 कोमा 0, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए आज हम जो है इस वीडियो में जो है इसके इतने क्वेश्चन रहते हैं 1 से 5 तक, और 10 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।